आज का टॉपिक है प्रोडक्ट का डिटेल पेज बनाना। वैसे लास्ट क्लास में हम जो हमने बनाया था कि कैटेगरी को जब हम क्लिक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले होता है। अब ये प्रोडक्ट का समरी पेज होता है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग पेज। यहाँ बेसिक डिटेल आप देख सकते हैं। बट कोई यूजर अगर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, उसको डिटेल पढ़ना चाहता है, उसका डिस्क्रिप्शन, मॉडल नंबर और भी चीजें, तो प्रोडक्ट का डिटेल पेज की जरूरत होता है। सिंपल हम इसको क्लिक करके, टाइटल हो या इमेज हो, क्लिक करके उसका डिटेल पेज हम देखना चाहेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम तो इसी पेज में होगा, क्योंकि लिंक हमें देना पड़ेगा। तो पहले तो प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी में ही जाएंगे। ये फाइल पहले से है हमारे पास, हमने बनाया था। तो फिलहाल हम टाइटल में लिंक देते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं फाइल का नाम प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट पीएचपी। तो टाइटल वाले में जो लिंक है यहाँ पे हमने चेंज किया, डॉट पीएचपी है। अब ये भी क्वेरी स्ट्रिंग से ही होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट के टाइटल में हम क्लिक करेंगे उसी का डिटेल पेज खोलना है। तो यहाँ पी आईडी, जो प्रोडक्ट का प्राइमरी आईडी है, वो हमें एज ए क्वेरी स्ट्रिंग में पास करना होगा। तो क्वेश्चन मार्क पी आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से पीएचपी टैग में हमें देना होगा $रो PID। क्लिक करके देखते हैं। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया, PID 13 पास हो रहा है। इसको क्लिक किया तो अलग अलग पास हो रहे हैं। अब ये हम फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट पीएचपी। तो फ्रंट एंड में हमारे पास जो बैकअप पेज था, इसको कॉपी कर लिया और फाइल का नाम यही होगा। अब सबसे पहले एक तो हेडिंग भी चेंज कर देना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट का हम खोलेंगे उसी का टाइटल यहाँ दिखाएंगे, तो इसलिए इसको हमने हटा दिया। बट कोडिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि प्रोडक्ट का टाइटल हम यहाँ डिस्प्ले करें। तो कोडिंग में भी सबसे पहले जो होता है क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करना, क्योंकि इस पेज में क्वेरी स्ट्रिंग से ही काम होना है। तो $PID इक्वल टू $$_get होता है PID, ये जो है PID। इसी के अकॉर्डिंग क्वेरी चलेगा। $R इक्वल टू $MySQLi क्वेरी select star from products where PID equal to $PID। अब ये सिंगल प्रोडक्ट का रिजल्ट्स आएगा, सिंगल प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड होगा। तो इसमें लूप जरूरी नहीं है, डायरेक्ट $रो इक्वल टू $R fetch source। तो ये जो हमने जगह छोड़ा था टाइटल के लिए, इको $रो टाइटल, इतना भी चेक करते हैं। सिर्फ टाइटल नजर आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा तो फिर इसका टाइटल। अब और भी चीजें हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। लाइन ब्रेक टैग दिया, तो सबसे पहले तो उसका हम इमेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो IMG SRC अपलोड्स फोल्डर के अंदर इको $रो इमेज, और यहाँ इनलाइन CSS से मैक्स वेट करीब 70% दे देते हैं। इसको भी रीलोड करके देखते हैं। ऐसे आ रहा है। फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक दे दिया। अब डिस्क्रिप्शन हमें देना है। तो बॉडी नाम से कॉलम नेम था टेबल के अंदर। फिर यहाँ लाइन ब्रेक पेस्ट किया हमने। ये हो गया मॉडल नंबर, लेबल आगे लगा दिया मॉडल।
फिर कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट रुपीज, ऐसे डिस्प्ले रिफ्रेश करते हैं, ऐसे आ रहा है। अगर डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ ऊपर अगर लेकर दिखाना है तो इसका भी सॉल्यूशन है। इनलाइन CSS के अंदर फ्लोट लेफ्ट कर दिया और पैडिंग करीब 7%। फिर आउटपुट देख सकते हैं। इमेज साइज काफी बड़ा होगा, इसको हम 50 ही रखते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ इमेज डिस्क्रिप्शन मोड